हेलो 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 गाइस, कैसे हो सभी के सभी। ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, कसम से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि इस तरीके का पॉडकास्ट या इन चीज़ों पे बातचीत मैंने कम ही किया है। और यूँ देखा जाए तो बहुत ही कम किया। और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च मारा है और भी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे सर्च मारा, तो ये जो सोसाइटी का एक पहलू है वो देख सकते हैं कि मतलब अनरिसर्च्ड है, वो इसको बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए इस पर क्लिक किया है, अगर आपने इसके थंबनेल को देखा होगा, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ पे बेस्ड होने वाला है। तो आज गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सोसाइटी के उस एस्पेक्ट के बारे में जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गया या फिर सुपरनैचुरल पावर्स वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं विलेज लेवल पे। ज़्यादा ये सब चीज़ शहरों में नहीं देखा जाता है, मानते हैं। साइंटिफिकली ये सब सारी प्रूवन भी नहीं है, ये भी मानते हैं। थ्योरीज इन सभी चीज़ों को नहीं मानती है, ये भी मानते हैं। पर कहीं ना कहीं हमें इन सभी केसेस को देखने का मौका मिल ही जाता है, गांव में हो या फिर अदर स्टेट्स में हो या इंडिया के बहुत सारे कोने में हो। और अगर इन सभी चीज़ों से हमारा सामना हो रहा है, इसका मतलब ये बात ज़रूर है कि इनमें कुछ न कुछ सच्चाइयाँ ज़रूर हैं, इनके तह यानी कि बेस ज़रूर होगा। तो इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे जो गेस्ट हमारे साथ बने हैं वो हैं एक हमारे स्टूडेंट हैं। और बात की जाए तो इनके इंटरेस्ट और पैशन जो है वो पैरानॉर्मलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी किया हुआ है और यूडेमी कोर्सेज जो होते हैं उन पे भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ को किए हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेजेस को गेन किया है। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे और एक बहुत अच्छे नॉलेज जो प्रोवाइडर हो कह सकते हैं वो हमारे लिए रहेंगे। तो चलिए इनसे सुनते हैं। इनका नाम है अमन जी। तो मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले अपने इस पॉडकास्ट पे। मैंने ऐसे देखा था, मतलब ऐसे चैनल्स पे देखा है कि जनरली इन चीज़ों पे लोग बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं। अगर चैनल्स पे जाइएगा, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा ऐसी है, लेकिन जो ओरिजिनल थिंग है, जिस चीज़ पे बात होनी चाहिए ताकि जो यूथ को अट्रैक्ट कर सके, मतलब यूथ का मतलब माइंड ऐसा ओपन कर सके, उस पर ना बात करके मतलब गलत सलत चीज़ों को आधार पे लेके, मतलब गलत सलत चीज़ों को बेस बनाकर और ऐसी मतलब टीआरपी गेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ भी हमारे बीच में फैलाई जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आप उन सभी चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और मैं चाहूँगा आप अपने नॉलेज को हमारे यूथ के साथ बांटें, साझा करें, ताकि उनका भी थोड़ा आई ओपन हो और सोसाइटी को हम लोग कुछ बेटर दे सकें। नहीं, आपने सही कहा कि असल में ये टॉपिक जो है बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, इसमें ज़्यादा बातें नहीं होती। हाँ। क्योंकि एक सोसाइटल स्टिग्मा है कि ये गलत चीज़ें हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि टैबू हैं, जो बोला जाता है कि इनके बारे में बात नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। जैसे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो वहाँ से जाना मत, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करो। और भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें कोई नकार नहीं सकता। दैट इट्स अ रियलिटी। कुछ लोग मानते हैं कि इट्स रियलिटी, कुछ लोग मानते हैं इट्स मिथ, इट्स नॉट ट्रू। If you are residing in India or anywhere else in the on the earth, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की वैरायटीज की आपको इस तरह की मिथ्स मिल ही जाएंगी, अलग अलग बिलीव्स मिलेंगे। हाँ, बिलीव्स भी मिल जाएंगे अलग अलग। मतलब आप इंडिया के या पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हर जगह आपको इस तरह के मिथ्स का सामना करना पड़ेगा। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, मैंने ऐसा देखा है कि विलेजेस में खास करके। इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो कि स्टीरियोटाइप हैं इस टाइप में कि वहाँ पे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज ज़्यादा मिलती हैं। वहाँ ऐसे लोग जैसे डेमोनिक एंटिटीज जो हम बोलते हैं उसे, कि वो वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे लोगों ने तो इनके टाइप्स और सब टाइप्स तक डिनाई कर दिए, मतलब कि डिफाइन कर दिए इसमें कि इनके टाइप्स होते हैं। जैसे अलग अलग टाइप्स लोगों ने नाम दिए हैं, डायन, भूत, किचन, पिशाच, और भी लोकल रूरल नेम्स है जो भी होते हैं। उन्हें उतना तो हमें पता भी नहीं होगा जितना इन्होंने बता के रखा है। सो व्यूअर्स, लेट्स डाइव राइट इनटू द टॉपिक। अमन जी, मुझे बताइए सबसे पहले कि ये सुपरनैचुरल एंटिटीज होते क्या एक्चुअली, क्या है? असल में लोगों का मानना है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ लोग मानते हैं कि दे आर लाइक लिविंग एंटिटीज, दे थिंक, दे बिहेव। ऐसा होता है, बट हर लोगों की अलग अलग बिलीव होती हैं। अब कोई भी नहीं जानता कि ये असल में सच कितनी है। बट जहाँ तक लोगों की बिलीव आती हैं, अब वहाँ तक लोग मानते हैं कि ये क्या है, कैसे हैं। जैसा मैंने बोला कि लोगों ने इसके टाइप, सब टाइप्स, नाम, इनकी हरकतें, कि क्या करेंगे, इनसे कैसे बचना है, इनसे कैसे हटना है, कैसे अवॉइड करना है, और इनके साथ कैसे दोस्ती करनी है, लोग तो यहाँ तक बता चुके हैं। मैं जैसे इंडिया में पला बड़ा हूँ,
तो मुझे यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्होंने बस दो ही प्रकार बताया कि जैसे ये जो एनर्जीज होती हैं इनके बेसिकली दो फॉर्म होते हैं, एक तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो एक निगेटिव हो सकती हैं। जो भूत प्रेत ये सब हो गए ये शायद निगेटिव पावर्स होते हैं, ये निगेटिव एनर्जीज होती हैं। और जो भगवान जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, गॉड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये सब एक्चुअली थोड़ा पॉजिटिव वाइब हमें देती हैं। तो ये दो तरीके की एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा है। तो लेट्स डिस्कस इनटू द टॉपिक अबाउट द डार्क साइड। डार्क साइड क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो इस पॉडकास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि डार्क साइड, ये इन सब चीज़ों का डार्क साइड जो है ना उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और आपके नॉलेज के थ्रू हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो एक्चुअली है क्या, है ना। ओके, सो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सुपर नेचुरल जो एंटिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली मतलब ऐसे मिथ हैं, हाँ, या फिर उनमें कुछ सच्चाई भी है? आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा मैंने बोला कि हाँ। अगर आप मानते हो तो ये सच है, नहीं तो फिर ये मिथ है। हाँ। जैसे आपने कहा कि डार्क साइड, लोगों को लगता है कि डार्क साइड इंटरेस्टिंग बहुत होगा, लेकिन जब लोग सच में इसमें डीप डाइव करते हैं तो उन्हें डर भी उतना ही लगता है। जी। जैसे कि आई टेल यू स्टोरी, हाँ। कि ये मेरे गांव की स्टोरी है असल में। कि जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो वहाँ पे आई हर्ड कि मेरे गांव में एक अंकल थे, हिज नेम वाज सुधीर, आई थिंक आई रिमेंबर दैट मच, कि उनकी एक बेटी थी। शी केम इनटू हर हाउस एंड वन डे एट नाइट शी लॉक्ड हर रूम फ्रॉम इनसाइड, और तब अगले सुबह जब लोगों ने उनका दरवाज़ा खोला देन शी वॉज डेड एंड नो वन न्यू कि व्हाट वाज द कॉज। कोई नहीं जानता था कि असल में वो रीज़न क्या था जिस वजह से उनकी मौत हुई। बट जैसा होता है यूजुअली फैमिलीज़ में कि पीपल मूव ऑन, दे लाइक उन्होंने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए एंड मूव ऑन। एक साल बाद फिर क्या होता है कि हमारे गांव में एक छोटी लड़की थी जो कि करीब सुबह 7-8 बजे जैसे होते हैं बच्चे निकलते हैं खेलने के लिए, और खेलते खेलते वो कहीं पे गई और उसका पैर कहीं पड़ गया या पता नहीं क्या हुआ। वो शाम तक आते आते हर बिहेवियर लाइक इट वाज कम्प्लीटली चेंज्ड। लग ही नहीं रहा था कि वो वही लड़की है जो सुबह खेलने गई थी। उसका बिहेवियर चेंज, और वो बस गुस्साई जा रही थी, उसकी वॉइस में चेंज आ गया था, बिहेवियर में चेंज आ गया था, अपने मम्मी पापा को पहचानने से इनकार कर दे रही थी। और तब जाकर फिर उसे, जैसा होता है गांव में, लोगों को एक हिंट हुआ कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक डेमोनिक एंटिटीज एंड पोजेशन। तब उसे मंदिर लेकर जाया गया और वहाँ पे उसने कुछ नहीं मांगा, बस उसे पानी चाहिए था, सिर्फ पानी। और मैं बहुत छोटा था, जैसा मुझे पता है कि उस मंदिर में बहुत सारी भीड़ हो गई थी और लोग बस बाल्टी बाल्टी में पानी लेकर जा रहे थे। पता नहीं उससे क्या लोगों को होता है कि जो लोग मरते हैं तो उन्हें पानी चाहिए होता है, इसीलिए होता है कि मरने के बाद भी उन्हें पानी चाहिए होता है क्योंकि उनका गला बहुत सूख रहा होता है। ऐसे कुछ स्टोरीज हैं एसोसिएटेड इन्हीं सबसे। तो पानी मांग रही थी, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उधर लोग उसके साथ बातें कर रहे थे और कन्वर्स कर रहे थे। और तब फिर पता चला कि उसने अचानक से बोला कि सुधीर की बेटी जो 1 साल पहले मर चुकी थी, वो असल में उसने इंजेक्शन लिया एक पॉइजन का, और वो उस इंजेक्शन से मर गई। तो लोगों ने बोला कि ऐसे तो कोई भी आकर बोल सकता है, इसमें प्रूफ क्या है? उसने बोला कि उसकी खिड़की से नीचे जाकर देखो, वहाँ पे वो इंजेक्शन अभी भी गिरा हुआ है। और लोग गए वहाँ पे, जाके उन्होंने जब चेक किया तो सच में वहाँ पे एक पॉइजन इंजेक्शन था वहाँ पे गिरा हुआ। फिर उसको जाके टेस्ट कराया गया तो रियल में वो पॉइजन इंजेक्शन नहीं था और जिसमें था। और उसके बाद फिर वो दैट एंटिटी, उसका काम था कि वो मैसेज कन्वर्स करना, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो कैसे उसकी डेथ हुई। और उसने उस मैसेज को कन्वर्ट किया, फिर वो थोड़ी शांत हो गई। और उसके बाद जब उसने उससे पूछा कि तुमने इस बच्ची को ही क्यों चुना, इस बच्ची को ही क्यों अपना मीडियम बनाया, देन शी सेड कि मैं तो वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी, इसी ने मेरे ऊपर से छलांग लगा के वहाँ से पार किया। एंड दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स, कि वो तो इनविजिबल होते हैं, हमें तो पता नहीं होता कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, बट अनजाने में आप उनके साथ इंटरेक्ट कर जाते हो और तब वो आपको पकड़ लेती हैं और आपका साथ फिर वो नहीं छोड़ती हैं जनरली। और फिर हमें उसके लिए अलग अलग तरीके लगाने पड़ते हैं कि कैसे हम इससे दूर भागें। अमन, आपकी बातें सुनकर मतलब मेरे तो होश ही उड़ गया। मतलब आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीज़ों में, मुझे लगता है कि आप बिलीव करते हैं शायद। मैं बिलीव तो करता हूँ एक्चुअली। कुछ चीज़ें हैं जैसे आंखों देखी, ये मेरी आंखों देखी थी, मैं छोटा ही था बट मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो जब कोई चीज़ आंखों देखी होती है तो उस पर बिलीव करना थोड़ा ज़्यादा सब्सटेंशियल हो जाता है कि आप बिलीव करने लगते हैं उस पर। तो ये चीज़ें। दूसरी, मैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने कोर्सेज वगैरह किए हैं, फिर बहुत सारी वीडियोस देखी,
तो एक थोड़ा एंथुजियाज्म जाग जाता है अंदर से कि हाँ ये रियल है। मतलब लोग मानने को टेंड हो जाते हैं कि हाँ ये रियल हो सकता है। जैसे सिमिलरली मेरे एक मेंटोर है, ही इज़ अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, और उन्होंने ही बताया कि कुछ कुछ जगह पे जैसे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो एनर्जी जो होती हैं, तो जैसा हमने कहा कि ये जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने क्या पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वेव्स में होती हैं, लाइट वेव्स में होती है, मैग्नेटिक वेव्स में होती है। तो वो जो है उसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट से इनसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने देखा है कि या वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जैसे वो इन्वेस्टिगेटर वो यूज़ करते हैं, जनरली मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट एक यूज़ करते हैं, जो एंटिटी अगर उनके पास है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जिससे इंस्ट्रूमेंट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। अच्छा। और वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं इन फ्लक्चुएशंस को रीड करते हैं। और जनरली ये फ्लक्चुएशन बस ऐसे होते हैं कि या तो अगर वो आपके पास है तो फ्लक्चुएशन अप, और या तो अगर आपसे दूर गया तो फ्लक्चुएशन डाउन। तो जनरली आप अगर इनसे बात करना चाहें तो आप बस येस और नो में बात कर सकते हैं, जनरली येस और नो। यस और नो में। कि अगर आपका आंसर येस है तो वो एंटिटी आपके पास आएंगी, अगर नो तो वो दूर जाएंगी, और फ्लक्चुएशन बस उसी टाइप से वेरी करेगा। तो उन्होंने एक गुजरात का केस बताया था कि वहाँ पे भी एक डेमोनिक पोजीशन ऐसा ही था कि वहाँ पे एक आत्मा थी जो कि वहाँ पे एक रह रही एक फैमिली को परेशान कर रही थी अपार्टमेंट में, जिसने एक छोटे बच्चे को बहुत हर्ट किया था, उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, सीढ़ियों से धक्का दिया था, और उसमें उस बच्चे को बहुत चोट लग गई थी। तो उन्होंने, उनकी दादी थी वो, शी वॉज वेरी ओल्ड एज एंड शी कॉल्ड द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे सच में कुछ एंटिटीज़ हैं, उन्हें ऐसा फील हुआ। लोग ऐसे जाते हैं तो जनरली एक साइकिक लोग होते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें फील होती हैं ऐसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना कुछ, उनके पास होता है कुछ मेंटल पावर या समथिंग लाइक ऐसी एबिलिटीज़ होती है जिन्हें वो फील हो जाता है। तो उन्होंने वो फील किया, और फिर वो जब इंस्ट्रूमेंट से बात कर रहे थे तो बहुत देर, मतलब एक दिन तक करीब उन्होंने वेट किया, करीब 22 घंटों तक वेट किया, और उसके बाद उस एंटिटी ने उन पर भरोसा किया और फिर वो उनसे बात करने लगे। जनरली क्वेश्चंस येस और नो में होता है सर, कि आप यहाँ पे हैं, आपने इस बच्चे को धक्का दिया, तो उसमें वो एंटिटी उनके पास आ रही थी और येस बोल रही थी और फ्लक्चुएशंस पॉजिटिव आ रहे थे, और फिर वो दूर चली जा रही थी। और तब जाके उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा दैट डू यू नो दैट यू आर डेड, एंड शी वॉज लाइक दैट मोमेंट दैट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही वॉज ब्लैंक, और उसमें रीडिंग्स भी कुछ नहीं आई। और अचानक से जो वहाँ पे उनकी साइकिक थी, शी फेल्ट कि अब वो जो एंटिटी है अब वो वहाँ पे नहीं है, दैट प्लेस वॉज फ्री फ्रॉम इट। तो असल में होता क्या है कि वो भी ऐसा बिलीव करते हैं कि असल में लोग जो मर जाते हैं और जो इनकी आत्माएं, हम बोलते हैं सो कॉल्ड आत्माएं, इन्हें जनरली पता भी नहीं होता कि दे आर डेड, एंड दे जस्ट रोम अराउंड, दे वॉन्डर दैट कोई उन्हें डिस्कवर करे, उनसे कोई इंटरेक्ट करे, बात करे, उनसे कुछ मिले जुले सोशलाइज करे। बट क्योंकि लोग उन्हें देख नहीं सकते हैं, लोग उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्या, तो दे जस्ट डू द नॉर्मल एक्टिविटीज, और जिसमें लोग हर्ट हो जाते हैं। और ऐसे आते टाइम तो उन लोग को पता भी नहीं होता कि वो लोग अब रियल नहीं है, वो लोग अब जिंदा नहीं है। और जैसे उसे पता चला वो एंटिटी अब जा चुकी है इन द आफ्टर लाइफ। काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थी। तो आप मुझे मिलने से पहले कुछ देर पहले एक बहुत अच्छी स्टोरी बता रहे थे, मैं पूरी सुन नहीं पाया, मैं चाहूँगा कि आप पूरे यूथ को वो स्टोरी सुनाएं। जैसे कि मैंने बताया कि वो जो बच्चा था वो कोविड के टाइम पे बहुत ये सारी चीज़ों में डिस्कवर करने लगा कि ये क्या होती हैं, ये डार्क एंटिटी, ये सब भूत प्रेत वगैरह ये सब क्या होती है। तो उसे पता चला कि कर्ण पिशाचनी कुछ होता है, तो वो इसके बारे में रिसर्च करने लगा डार्क वेब पे। तो रिसर्च करते ही उसने मल्टीपल सोर्सेज से रिसर्च किया, वो कहीं कहीं ट्रैवल भी किया, जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे जाके कुछ बाबा, कुछ तांत्रिक वगैरह से मिला। तो उसे प्रॉपर एक स्टेप मिला, एक पूजा टाइप आप कह सकते हो, पूजा या एक रिचुअल, जिससे आप कर्ण पिशाचनी को अपने पास बुला सकते हो। तो वो अपने घर में गया, उसके पास अपना पर्सनल रूम था, तो वो उस रूम में जाके उसने सब कुछ सेटअप किया और उसने वैसा ही परफॉर्म किया जैसा वो रिचुअल उसे पता चला था कि ऐसे ऐसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो उसने किया, तो अचानक से उसे फील हुआ कि करते करते जब पूजा ख़त्म होने को थी, वो रिचुअल ख़त्म होने को थी, तो उसे फील हुआ कि उसके घर के बगल में जो सीढ़ी है, तो उसके रूम के बाहर में जो सीढ़ी है वो उस पर कोई बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है, फुटस्टेप्स है उसे। और अचानक से उसके वो फुटस्टेप जो उसके रूम के पास आए और अंदर आके जैसे ही वो फुटस्टेप उसे फील हुआ कि वो रूम में आ चुके हैं, उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। और उठने के बाद फिर उसे कुछ अजीब सा, मतलब अनईजी फील होने लगा। उसे हमेशा लगता था कि
उसके साथ कोई है। जब भी वो रूम में अकेला बैठा हुआ है या सो रहा है तो उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है या कोई उसके साथ है। हमेशा उसे फील होता था कि वो अकेला नहीं है। और जनरली जो उसने ये सब शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि कोविड के टाइम पे उसे लगता था कि वो अकेला है, क्योंकि दोस्त थे नहीं ज़्यादा, मम्मी पापा से वो इतने क्लोज नहीं था। तो उसने किया, अब उसके साथ जो वो एंटिटी थी वो इतनी अच्छे से जुड़ चुकी थी कि अब वो उसे छोड़ने को राज़ी नहीं थी। अब होता कुछ ऐसे था कि उसके बिहेवियर में चेंज आ गया था, उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो जैसा मैंने बताया कि वो रॉ चिकन और मीट खाने लग गया कभी कभी, और वो बहुत ज़्यादा नॉनवेज की तरफ उसका झुकाव आने लगा। वो बहुत नॉनवेज खाता था, नहीं मिले तो उससे वो रॉ भी खा जाता था कभी कभी। और जब उसे बहुत भूख लगती थी तो वो एक कटोरी में पानी गर्म करता था, उसमें चीनी डालता था और चाशनी बनाकर पी जाता था। और ऐसी मतलब अनहेल्दी डाइट के कारण उसका वेट बहुत बढ़ गया था, वो करीब 100 kg के आसपास चला गया था। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। जब वो रात को सोता था तो उसके साथ फील होता था कि सपने में कुछ फिजिकल इंटीमेसी टाइप एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके साथ। सुबह वो उठता था तो उससे अनईजी फील होता था। तो उसके माँ बाप ने उसके जब ये हालत देखा तो उन्हें बिलीव नहीं हुआ। तो एक दिन इसी तरह उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया और बोला कि रोने लगी कि बेटा अचानक से ये सब क्या है, वो तुम्हारी हरकतें बदल रही हैं, तुम्हारा मेंटल स्टेट बदल गया, तुम बहुत चिड़चिड़े हो चुके हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी उस सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, उसकी मम्मी का पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिरे और उनका हाथ टूट गया। और हाथ टूटा तो उसके बाद इंस्टेड कि वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाए, उनका बेटा जो है वो बाहर गेट के पास आया, वो बहुत ज़ोर से हंसा और अपने रूम के अंदर चला गया। ऐसी उसकी मदर ने बताई थी। तो ये चीज़ देखने के बाद उसके जो पापा है तो वो बहुत गुस्सा हुए इन सब चीज़ों से कि ऐसी मतलब पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है। तो उसके पापा ने उसे एक थप्पड़ लगाया बहुत ज़ोर से। और तब उसके बेटे जो है वो जो बेटा था वो जो लड़का था उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उससे उस थप्पड़ से कोई फ़र्क पड़ा है या दर्द हुआ है या कुछ फील हुआ है। वो हंसते जा रहा था बस। और थप्पड़ लगाने के बाद उसके पापा जब अपनी कार निकाल के कहीं जा रहे थे कुछ काम से, तो उनके पापा का बहुत मतलब भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके पापा का पैर टूट गया। तो ये एक साइन था कि अब मैं इसके साथ हूँ और इसे जो भी हर्ट करेगा, जो भी इसके क्लोज आएगा या जो भी इसे नुकसान पहुँचाएगा तो उसे वो नुकसान पहुँचा देगी। तो धीरे धीरे फिर उसकी मम्मी को ये चीज़ समझ आई, उन्होंने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने पूरे घर का मुआयना लिया और देखा। तब उन्होंने उसके मम्मी पापा को बताया कि इस पे कर्ण पिशाचनी का साया है। तो उन्होंने एक पूजा, एक रिचुअल परफॉर्म की कि उन्होंने पूरी तरह घर में पूरी तरफ एक राख छोड़ दी। जो राख आप जानते हो ना, जलने के बाद जो रेसिड्यू होता है वो किसी हवन की रेसिड्यू थी। तो उस राख को हर तरफ बिखेरा और फिर एक पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे तो यूजुअली जैसा होता है इन पूजा में कि उसकी एक्टिविटीज़ में चेंज आया, वो बहुत अग्रेसिव हो गया, चिल्लाने लगा। और जैसे वो चिल्ला रहा था तो घर में लग रहा था उन जो राख है उस पर फुटप्रिंट्स बन रहे थे और मल्टीपल फुटप्रिंट्स बन रहे थे। लग रहा था कि घर में चारों तरफ कोई ना कोई दौड़ रहा है। और अचानक से फिर कुछ होता है और वो फिर बेहोश हो गया वो लड़का। और बेहोश होने के बाद फिर जब वो उठता है और फिर 2-3 महीने बाद फिर उसका वेट घटने लगा, मेंटल स्टेट ठीक होने लगा, उसका बिहेवियर ठीक होने लगा। तब जाके पता चलता है कि अब वो ठीक हो रहा है। और पंडित जी ने बोला था कि उस पर कर्ण पिशाचनी का साया जिसने उसे अफेक्ट किया हुआ था, और अब जाके वो पूरी तरह ठीक हुआ है इन सब चीज़ों से। दैट वाज द होल स्टोरी। जैसे इन फैक्टर्स, इन एस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए तो हमने काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज सुनी है। जैसे कि डायन हो गई, किचन हो गई, भूत हो गई, जिन हो गए, ब्रह्म पिचास हो गए, और फिर ये सब चीज़ें हो गई। तो पैरानॉर्मल जितना भी अगर इस पर हम एग्री करें, मतलब अगर मान लेते हैं एक वक्त के लिए कि ये सब सारी चीज़ें मतलब सच भी हैं, तो एक जो नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल इंसान वो इससे किस तरह से एग्री कर सकता है, किस तरह से अपने आप को एसोसिएट कर सकता है? देखिए, एक नॉर्मल इंसान जो है वो हर चीज़ को या तो जानता है कि ये है या नहीं है, टेंजिबल या इनटेंजिबल। एक आदमी अगर लिविंग थिंग अगर उसे एसोसिएट कर पा रहा है मतलब वो चीज़ रियल है, नहीं तो वो मिथ है या झूठ है। हाँ, ये बात भी है। तो जैसा हम जानते हैं कि ये आत्माएं या फिर ये पैरानॉर्मल थिंग्स, इससे लोग कैसे एसोसिएट करते हैं, तो एक इसका एक ही फॉर्म हम जनरली सुनते आ रहे हैं, वो है ब्लैक मैजिक। तो लोग इससे एसोसिएट करते हैं कि हाँ, अगर ऐसा अगर कोई कर पा रहा है मतलब ये नेगेटिव चीज़ें ये रियल है। क्योंकि अगर ये रियल नहीं होती तो कोई ब्लैक मैजिक कर ही नहीं पाता। अगर वो कर रहा है मतलब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। ब्लैक मैजिक तो
ब्लैक मैजिक से शायद मैं भी थोड़ा वाकिफ़ हूँ, क्योंकि पहले मैंने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे देखा है। मैं भी गांव से आया हूँ, तो गांव में मैंने काफ़ी सारे बार मतलब इस तरह की चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अपने खुद लिटरली आई से आपने ऑब्ज़र्व किया है। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि आई थिंक 7 या 8 में था उस वक्त। तो मेरे जो जहाँ पे मैं रहता था गांव पे, वहीं की नीचे वाले फ्लोर पे हमने ऐसे रेंट पे दिया हुआ था। तो वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे एक फैमिली रहती थी, अपनी पूरी फैमिली रहती थी। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो एक्चुअली बाहर में, उनकी जॉब थी, सर्विसेज थी, तो वो लोग बाहर में रहते थे। उनके बच्चे एक्चुअली रहते थे। तो उसी में एक दीदी थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमसे घुली मिली हुई थी। हमने अचानक से एक दिन देखा कि वो एकदम मतलब एकदम बेहोश हो गई, एकदम बेहोश हो गई। अब पता नहीं, हम मुझे लगा कि वो सो रही हैं, सब लोग को लगा कि वो सो रही हैं। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। अब 4 घंटे तक कोई व्यक्ति सो रहा होगा तो ऑब्वियस सा है कि डर लगता है क्या हो गया, उठ भी नहीं रही थी। तो हमने क्या बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कॉल किया, तो वो लोग बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। डॉक्टर से भी कुछ नहीं हो रहा था। देन फाइनली उनको होश आ गया। तो उस दिन तो चलो ये हमें लगा कि हो सकता है कुछ मेंटली कुछ हुआ होगा। आफ्टर देन क्या हुआ कि 2 दिन बाद ये चीज़ फिर से हुई, और ये फिर से हुई तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस बार डर गए थे कि ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो इस बार मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसे इस बार सोचा कि थोड़ा पंडित जी सब ये सबसे झाड़ फूँक, क्योंकि जनरली लोग प्रेफर करते हैं विलेजेस में, तो झाड़ फूँक पे थोड़ा सा डिपेंड किया जाए। तो वहाँ के एक तांत्रिक को बुलाया गया। वो लोग आए और मतलब ऐसे रूम में ही उन्होंने यज्ञ वगैरह किया। वो जो हुआ सब मेरे सामने हुआ, यज्ञ वगैरह हुआ। और फिर कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसके, हल्दी का जो होता है टुकड़ा, जो साबुत टुकड़ा होता है, उसे उन्होंने ऐसे हाथ में ऐसे दबाया, हाथ में दबाया। और पीपल का टुस्सा जो होता है, छोटी पत्ती जो होती है, उसे कान के ऐसे पीछे में लगाने के लिए बोला गया। और बोला गया कि क्या बोलते हैं उसे, इस तरह से दबाने के लिए हल्का 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 हल्का। जब मैंने उसे दबाना मतलब उन्होंने दबाना जैसा चालू किया, और अचानक से देखा कि वो तड़पने लगे, ऐसे तड़पने लगे। मतलब कुछ ऐसे बोल नहीं रही थी, सबसे पहले दांत वगैरह लगने वाला था। तो सिचुएशन साजा मतलब बहुत ज़्यादा टेंस हो रही थी। तो उन्होंने वैसे दाबने लगे तो अचानक से मतलब जाग गई, और उसके बाद फिर ऐसे तड़पने लगी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए कि कौन हो, क्यों हो, क्या हो, ये सब चीज़, लेकिन कुछ भी आंसर नहीं हो रहा था। ये चीज़ सप्ताह दर सप्ताह रिपीट हुई, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे रिपीट हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने पंडित जी को बुलाना बंद कर दिया। हम लोग, वो जब सोती थी तो अचानक से हम लोग क्या करते थे, हम लोग खुद ही से ऐसे पेपर का टूसा लाते थे और ये हाथ में ऐसे लगा के उनको फिर से ठीक कर लेते थे। लगभग आधे घंटे ऐसे लगते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो अचानक से मतलब बिल्कुल ही मतलब बेहोश हो गई। 6 घंटा उस दिन सोई वो, लिटरली 6 घंटा एकदम कंठस्थ हो सोई। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई कि क्या हो गया ऐसे, मतलब क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा था। हम लोग भी बच्चे हैं, ज़्यादा हम लोग को उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हम लोग वो सब सारा चीज़ अप्लाई करके देख लिए। तो फिर 3 तांत्रिक वगैरह आए और उन्होंने मतलब ऐसे फिर से यज्ञ वगैरह किए। तो फिर कुछ बोला गया कि मतलब इस पे जिन है। उनको मतलब ये हम लोग को इंडिकेशन उन लोग दिए कि इस पे जिन है। और फिर जिन क्या था वो सब भी हमें कुछ नहीं पता था। पता नहीं उन्होंने क्या क्या मंत्र वगैरह फूका, और उसके बाद फिर वो बोलने लगी। और उनसे बस पूछा गया कि मतलब क्या हो, क्यों हो। तो वो बताए कि हमारे उन्हीं के कोई रिश्तेदार थे, उन्हीं के थ्रू उस आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश कराया गया था, और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इशू था उन लोगों का, ऐसा कुछ था। तो फाइनली क्या किया गया कि कुछ कुछ मंत्र से उनका पूरा हाथ बांधा गया, और पूरे के पूरे घर को फिर बांधा गया। फिर जाके मतलब राहत मिली। फिर फाइनली क्या हुआ कि उन्हें एम्स में भी दिखाया गया। एम्स में भी कुछ नहीं निकला, लेकिन तांत्रिक लोगों के पास ये सब का सारा मतलब आंसर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी से जब मुझे लगता है कि जो लोग इन चीज़ों को फेस किए हैं, आँख के सामने जो फेस किए हैं, उन लोग के लिए ये आई थिंक कुछ रिलेटेबल होगा। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को फेस नहीं किए, वो लोग शायद सोचते होंगे कि अभी भी कि ये सब सारी चीज़ें बातें मतलब फालतू हैं, जैसे कि मैं Generally, पहले सोचता था। लोग इसे डिनाई करते हैं, हाँ, और डिनाई करते डिनाई हैं। तब तक करते हैं हाँ जब तक उनके साथ हो ना जाए। हाँ, ये बात भी है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता। हम्म। लेकिन जब लोग बिलीव करना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि फिर उसे कोई हटा नहीं पाता। हाँ, ये बात भी क्योंकि आपने सही बोला। ये सारी चीज़ें तो रियल हैं। कहीं कहीं गांव में जैसे लोग बोलते हैं कि ये चलो झूठ है, या झूठ है, 1000 लोग बोल रहे हैं कि ये झूठ है, तो एक नॉर्मल थ्योरी है
कि अगर एक ही झूठ को आप 1000 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता है तो पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं झूठ था, उसका एक और या छोर मिल जाता है हमें हाँ। कि वो झूठ ही था। लेकिन अगर किसी चीज़ को लोग सालों से बोलते आ रहे हैं, सदियों से बोलते आ रहे हैं कि ये है, और आज तक उसका कोई प्रूव नहीं हुआ है, कि कोई डिनाई नहीं कर सका उसे, तो मे बी इसमें कहीं ना कोई सच्चाई तो होगी। जैसे कि आपकी स्टोरी, हाँ आप भी डिनाई करते, अगर आपके साथ ये नहीं होता तो आप भी डिनाई करते, बट आपने अपने सामने देखा कि जहाँ मेडिकल साइंसेस फेल हुई वहाँ पे ये जो तांत्रिक और बाबा जिन्हें हम बोलते हैं ये वहाँ पे काम आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें मानना ही पड़ता है, क्योंकि ये हमें लगता है कि ये रियल ही होंगी। अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आंखों देखी हैं और जो कि रियल वर्ल्ड में हम लोग प्रूव कर सकते हैं तो रियल ही होंगी, क्योंकि आपके साथ तो बीता हुआ है। तो फिर नहीं, अक्सर ऐसा मतलब देखा गया है कि जो लोग मतलब इन चीज़ों को मतलब जो फेस करते हैं, जैसे मैं भी जब तक फेस नहीं किया था इन चीज़ों को तब तक मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता था। सीरियसली मैं भी नहीं मानता था, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक होते जा रही है, ज़्यादा थ्योरीज पे बेस्ड है, मतलब इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा मानती है कि इन सभी चीज़ें से डिनाई करना वाजिब है। क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ मतलब फैक्चुअल नहीं रखती हैं, इन सभी चीज़ों पे आप बिलीव ही कर सकते हो, देखोगे बिलीव करोगे, कोई भी थ्योरी पोर्शन इसका अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए लोग बेसिकली डिनाई करते हैं, मुझे लगता है ऐसा। और लोगों में आई थिंक मुझे लगता है कि उन्हें वो मानना भी नहीं चाहते हैं ये सब सारी चीज़ें। जो शहर के लोग हैं वो लोग, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ मानने को तैयार भी हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब सारी चीज़ों जो आप देखोगे वो बेसिकली मोस्टली आपको विलेजेस में ही देखने को मिलेंगे। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि हाँ। अर्बन एरियाज में क्या होता है हाँ। कि लोग इसे साफ देना इसलिए कर देते हैं कि अगर हम इसे डिनाई करेंगे तो ये हमारे साथ नहीं होगा। जैसे कुछ कुछ लोग इसे, मैंने शुरुआत में बोला कि ये स्टिग्मा माना जाता है कि इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, वही बेटर होगा कि अगर बात नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ नहीं होगा। बट ऐसा होता नहीं है। शहर में भी ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जैसे मेरे सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक स्टोरी है कि वो एक तरह से मेरे सिटी की लेजेंड है। अब लोगों ने उन्हें मानना ही सही समझा है कि अब इतने सालों से है तो उसे चलो मान ही लेते हैं कि हमारे सिटीज़ में बीच में एक हाईवे है, वो नेशनल हाईवे है, और वहाँ पे रोड के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। और उस पीपल के पेड़ के साथ पता नहीं क्या है कि वो आज तक मतलब ना कभी सूखी है, कभी ना उसका पत्ते झड़ते हैं, और ना वो कभी रोड पे गिरी है। इतनी मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है वो, और इतनी बारिश तूफान वगैरह आने पे भी उसकी कोई डाली नहीं टूटती है। एक ना डाली टूटती है ना उस पेड़ को कुछ होता। वो पेड़ सालों से बस वैसे ही वहीं पे स्टैग्नेंट खड़ी है। लेकिन जब रोड बना जा रहा था तो वो नेशनल हाईवे बन रहा था, तो जैसा हम और आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे के लिए रोड्स को पूरा क्लियर किया जाता है। तो जब उस पेड़ को काटने जा रहा था तो मतलब कि हर प्रोसेस में जिसमें वो पेड़ का कटना इन्वॉल्व होता है, वो सारे प्रोसेस में किसी न किसी तरह से रुकावट आ जा रही थी। कभी जो जेसीबी उसे काटने वाला है वो जेसीबी खराब हो जा रहा है, कभी वो ब्लेड खराब हो जा रहा है, कभी जो इंजीनियर या जो वर्कर उसे काटने वाला है जिसके थ्रू ये काम होना है उसका कभी हाथ टूट जा रहा है। तो लोग उसे मानना, लोग ने यही मान लिया कि इससे रहने ही रहते हैं, इसे नहीं छेड़छाड़ करते हैं। क्योंकि उससे भी बहुत पहले, जब उस पेड़ के कटने से करीब 10 या 20 साल पीछे हम लोग जाएंगे, तो उस समय होता था कि वहाँ पे जनरली एक लेडी होती थी उस पेड़ के पास जो कि रोक रोक कर लिफ्ट मांगा करती थी, और जो भी लिफ्ट देता था उनके साथ या तो कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना या ऐसा ही कुछ होती थी। अब तो ये सुनने को नहीं आता, बट आज भी मेरे सिटी में अगर आप जाओगे और किसी से भी पूछोगे, जो भी ओल्ड या बूढ़े लोग होते हैं करीब 50-60 साल के, तो वो हमेशा आपको यही चीज़ बताएंगे, और उस पर वो लोग भी अग्री करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। ये पूरा जो शहर है वो पूरा शहर जानता है कि हाँ ऐसा कुछ है जो कि शहर में सुनने को मिलता है। अच्छा, ये सब एस्पेक्ट तो ठीक है। मुझे ये बताइए कि जैसे डायन हो गए, तांत्रिक हो गए, इन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई होगी? इन सारी चीज़ों के बारे में अब ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट फिर भी जैसे लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट तो करते हैं। हाँ हाँ, एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सुनी है कि अगर आपको झाड़ फूक करवाना है तो तांत्रिक के पास ले जाओ। हाँ। या हमने डायन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुने हैं कि एक पूरा गांव उसके चलते ख़त्म हो गया। ऐसे काफ़ी सारे स्टोरीज हमने पास में ऐसे देखे। हमने ऐसे भी अघोरियों के बारे में भी सुनी है। अघोरी के कि बारे में, बनारस के फेमस अघोरी जो कि जिनके पास बहुत शक्तियाँ होती हैं, जो कि कुछ भी कर देते हैं। अगर उन्हें आप पैरानॉर्मल में कुछ बोले, अगर वो आप ठीक करने बोले तो ठीक भी कर देते हैं, बुरा करने बोले तो आप आपका बुरा भी कर देते हैं। ऐसा भी देखा गया कि कुंभ का मेला जब लगता है तो बहुत ज़्यादा भीड़ में क्या बोलते हैं ऐसे आ जाते हैं कुंभ में ऐसे साधु संत, और फिर अचानक से वो लोग पता नहीं कुंभ जैसे ही खत्म होता है वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, ये भी देखा गया।
तो मतलब आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों में सच्चाई है? कहाँ तक सच्चाई है, आपको क्या लगता है? आपका देखिए, जैसा मैंने कहा कि सच्चाई वो तभी है जब आपने आंखों देख लिया, आपके साथ हो गया, बिलीफ है। नहीं तो ये टॉपिक्स ऐसी हैं कि इन पे आप बिलीव नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक मिथ चलता है कि हनुमान जी अभी भी जिंदा हैं। हाँ हनुमान जी अभी भी जिंदा हैं। हाँ। वो किसी पहाड़ पे रह रहे हैं, हिमालय पर्वत के कहीं टॉप पे किसी ग्लेशियर पे रह रहे हैं। मुझे नाम तो एक्चुअली याद नहीं है। वो एक चिरंजीवी थे क्योंकि चिरंजीवी थे, हाँ, चिरंजीवी उन्हें थे। वरदान मिला था। हाँ और लोग ऐसा बिलीव करते हैं, जैसे चाइना में 1987 में एक प्रूव हुआ था कि वहाँ पे एक मॉन्क थे जो कि बहुत डीप स्टेट में मेडिटेट कर रहे थे। अच्छा। और वो मेडिटेट करते करते वो करीब उन्हें 6 महीने हो गए थे। और 6 महीने से उन्होंने ना अपनी आंखें खोली थी, ना उन्होंने खाना खाया था, ना पानी पी थी। उनका जो बॉडी है वो दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था अंदर से। उनका मांस घटते जा रहा था, वो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, बट वो अभी भी जिंदा थे। जनरली होता क्या है कि इतने लंबे टाइम तक अगर खाना या पानी छोड़ दे तो वो जनरली इससे बहुत पहले, 6 महीने से बहुत पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ज़्यादा 6 महीने टाइम हो गया। 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, बट वो तब तक जिंदा थे। और धीरे धीरे वो करते करते एक रात की बात है कि वो गायब हो गए वहाँ से। वहाँ कुछ था ही नहीं, उनका मतलब अक्स था ही नहीं। लोग बोलते हैं कि वो धीरे धीरे करते करते इतने पतले हो गए कि बस उनका एक कंकाल दिख रहा था वहाँ पे। और अगले दिन जब उठ के देखे, अगले सुबह, तो ना कंकाल था ना कुछ था, बस वहाँ पे उन मॉन्क के कपड़े थे। और जिस मैट पे वो बैठ के मेडिटेट कर रहे थे उन पे उनके बैठने के इम्प्रेशंस थे। और लोग ऐसा बोलते हैं कि मॉन्क्स जो है जनरली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अभी भी बिलीव करते हैं कि हनुमान जी का जो एक सिटी है जो कि उनका बसाया हुआ है, जो कि हिमालय पर्वत पे है। और वहाँ पे बस वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह किए हैं, या एक आपने एक स्पिरिचुअल स्टेट अचीव कर लिया, जो कि थ्रू डीप मेडिटेशन ही हो सकता है जनरली, या और भी कुछ तरीके होंगे जो कि हमें तो नहीं पता। बट जनरली लोग मानते हैं कि अगर आप डीपली मेडिटेट करो और उस स्टेट पे, आप उस स्पिरिचुअल स्टेट पे अगर आप पहुँचो, तभी आप उस सिटी में जा सकते हो। और लोग ऐसा मानते भी हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बिलीफ हैं कि जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक आते हैं अश्वत्थामा। हाँ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, हाँ हमने महाभारत में उनके बारे में सुना है कि 7 चिरंजीवी में से वो भी हैं। तो वो हमारे मतलब कि अभी तक अगर वो जिंदा हैं तो लोग कुछ ना कुछ तो प्रूफ ढूंढते ही होंगे। जैसे रिसेंटली करीब 7 या 8 साल पहले एक न्यूज़ में या कहीं एक रिपोर्टर को किसी डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला था कि उनके पास एक पेशेंट आए थे जो अपने बॉडी का इलाज करवा रहे थे, जिनके बॉडी पे एक स्किन डिजीज़ थे, जिन्हें हम देहाती भाषा में मतलब कुष्ठ कहते हैं, या कोढ़ रोग कहते हैं। उनका बॉडी पूरा पस वगैरह से भरा हुआ था और सर पे उनके यहाँ पे तिलक जैसे एक घाव था जो कि भर नहीं रहा था कभी। अच्छा। और डॉक्टर कंटिन्यूसली उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हील हो नहीं रहा है। हाँ 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ऐसे महीनों तक उनका इलाज चला, लेकिन उस जो वो इंसान थे उनके वो सर का घाव भर नहीं रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने मजाक में बोल दिया कि आपके सर का घाव भर नहीं रहा है, आप अश्वत्थामा थे क्या? तो वैसे ही विद इन मिनट्स वो डॉक्टर पीछे मुड़ते हैं और वहाँ पे देखा कि वो पेशेंट उनका नहीं है। अब इससे अगर हम रियल स्टोरी से कनेक्ट करें तो रियल स्टोरी में हुआ ये था कि महाभारत में अश्वत्थामा को जब बहुत घमंड हो गया था तो उनके सर से वो जो मणि होती है, वहाँ पे उनकी एक मणि लगी हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वो मणि छीन ली थी, क्योंकि वो मणि मेड हिम इमॉर्टल। तो उन्होंने उस मणि को उससे छीन लिया और बोला कि मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि तुम्हारा बॉडी जो है वो कुष्ठ रोग से भरा हुआ होगा और इसमें पस वगैरह होंगे, और तुम्हारे जो सर का घाव है ये कभी भरेगा नहीं। और जब उस डॉक्टर ने उससे रिलेट किया तो लोग ने अलग अलग थ्योरीज वगैरह बनाई, उस डॉक्टर से इंटरव्यू लिया, और ऐसा बहुत मतलब कि थ्योरीज अपनी बना देते हैं कि वो 7 चिरंजीवी अभी भी जिंदा होंगे। कौन कौन से फॉर्म में होंगे, अलग अलग फॉर्म्स में होंगे। जैसे हनुमान का हम लोग बोलते हैं, तो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो सिटी बसा कर रह रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे मिथिकल क्रीचर, जैसे येतीज आपने सुना होगा, हिमालयन येतीज, जिन्हें किसी ने देखा नहीं, बट वो सिटी ऑफ हनुमान में होंगे। रिसेंटली बहुत सारे साधु का भी मैंने देखा है कि वीडियोस में कैप्चर हुए हैं, वो हेलीकॉप्टर से अगर बहुत सारे ऐसे फुटेजेस आए हैं जो मतलब माइनस ऐसे डिग्री सेल्सियस में, बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है वहाँ पे, वैसे मतलब साधु संत लोग ऐसे कैप्चर्ड हुए हैं जो कि श्री राम ऐसे बोलते हुए मिल रहे हैं, वीडियोस में कैप्चर्ड हुए हैं। तो ये तो साफ जाहिर करते हैं कि हाँ उनका माइथोलॉजी के तरफ, मिथ की तरफ, या फिर बोले कि भगवान जी की तरफ झुकाव तो है ही। बट बेसिकली हमने एक परसेप्शन बना लिया कि अगर ऐसे कोई लोग हैं जैसे 7 चिरंजीवी हैं या जो अमर हैं, तो वो अगर होंगे तो आज भी उसी फॉर्म में होंगे जैसे हम उन्हें टीवी या सीरियल्स में देखते हैं, मुकुट पहने हुए या गदा लिए हुए या धोती पहने हुए।
तो हमें ये सब समझना होगा कि अगर वो उतने ही पावरफुल हैं हाँ। जितना हम अपने मिथ्स और लेजेंड्स में बोलते हैं, तो वो इतने इंटेलिजेंट भी होंगे कि वो आज के वर्ल्ड के साथ अडेप्ट कर रहे होंगे। हाँ, तो बिल्कुल। जैसे अश्वत्थामा है, उनके टाइम पे डॉक्टर्स या मॉडर्न डे डॉक्टर्स या एलोपैथिक नहीं होते होंगे। अगर वो रियल हैं और अगर वो इंसिडेंट रियल होगा तो उन्हें भी पता होगा डॉक्टर्स क्या हैं, उन्हें पता होगा डॉक्टर्स के पास आना कैसे, उनसे अप्रोच कैसे करना, इलाज कैसे करवाना। तो मे बी ये सारी चीज़ें हैं रियल, वो हमारे साथ हैं, अगर होंगे भी तो वो हमारे बीच में रह रहे होंगे, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और जब तक हमने अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखा है या बिलीफ कुछ ऐसा एक ठोस प्रूफ नहीं मिलता, तब तक लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे, इससे मिथ ही मानेंगे। मिथ जो कि हम जानते हैं कि हर वो चीज़ जिसका प्रूफ नहीं है उसे मिथ बोलते हैं, तब तक ये लेजेंड भी मिथ बनकर रह जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा जो कि बहुत पुराना लेख लिखा गया है, उसमें एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वहाँ से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हों, तभी जाकर पुराने लोगों ने इन सभी चीज़ों को लिखा है, हमारे लिए छोड़ा है। और भी जगहों पे जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं इंडिया के कोने कोने में। जैसे कि हमने सुना है एक स्टेशन के बारे में, एक रेलवे स्टेशन के बारे में हमने सुना है कि वहाँ पे लोग जैसे ही उस स्टेशन पे पहुँचते हैं तो सारे लोग अपने खिड़कियाँ दरवाजे जो होते हैं क्या बोलते हैं ट्रेन के, वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा उस पहली बात तो वो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहती है उस समय, और इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की शिकायतें वहाँ से आई हैं कि उसको उस पूरे स्टेशन को हॉन्टेड ऐसे बता दिया गया है। ऐसे कई सारे साइट्स हैं, जैसे रामगढ़ का किला, भांगड़ का किला, हाँ सॉरी, भांगड़ का किला, ऐसे ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिनको हॉन्टेड ऐसे करार दे दिया गया है। आपको क्या लगता है इन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई होगी? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टर्स को मैंने देखा है कि वो लोग जाकर वहाँ प्रैक्टिकली ऐसे तहकीकात करते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि डिवाइसेज हैं कई सारे जो कि वहाँ जाने के बाद फिर रिस्पॉन्ड भी करती हैं। जैसे कि आपने बताया कि नज़दीक जाने पे क्या बोलते हैं मीटर जो होता है आगे चला जाता है, दूर जाने पे मीटर जो होता है वो कम हो जाता है, और मतलब इन तरीके के डिवाइसेस को उपयोग किया जाता है। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने सुना होगा हाल फिलहाल में ये यस नो जो आपने बोला, उसी पे आधारित एक गेम है, जैसे चार्ली चार्ली लोग ऐसे दो पेंसिल को एक दूसरे के ऊपर रख के उसके बाद फिर यस नो में भूतों से जवाब वगैरह मांगते हैं। कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। और जैसे ब्लडी मैरी हो गया कि आप आईने में देखेंगे 12 बजे के बाद और फिर ब्लडी मैरी 3 बार बोलेंगे तो आपको एक परछाई दिखेंगी या कुछ मतलब ऐसा दिखता है। ऐसे कई यूट्यूबर्स ने बताया, और उसके बाद फिर उनकी तबीयत खराब हो गई या घर में कुछ समस्याएं आने लगी, ऐसा हमें कुछ देखने को मिला है। आपको क्या लगता है इन बातों में कितनी सच्चाई होगी? ये सारी स्टोरीज तो तब की हैं जब हम स्कूल्स में होते थे, बच्चे होते थे, जनरली हमने तभी सुनी है सारी। लेकिन अभी अगर हम इस पे अगर बात करना चाहें तो हम उसी पे बात करते हैं जिसमें ठोस बिलीफ या मतलब कुछ ऐसा हो जिसपे हम प्रूव कर सकें इसके जरिए। कैमकोडर्स आजकल हर जगह लगे हुए हैं, कैमरास, जैसे कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई सिटी ऑफ गुजरात, उसमें वो जो रीडिंग्स वो लेते थे वो येस और नो, पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो तभी तक आया जब तक उनसे आप कन्वर्स कर रहे थे, वो एंटिटी से आप कन्वर्स कर रहे थे। जैसे ही आपने बताया कि आप जिंदा नहीं हो, आप मर चुके हो, तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग में कहीं पे भी आप गए तो वहाँ पे वो रीडिंग्स नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब जैसा वो साइकिक वहाँ पे बता रहे थे कि वो अब है नहीं वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे पता चलता है, जैसे फोर्ट ऑफ भानगढ़, इसमें होता है कि कहीं कहीं आपको रीडिंग्स मिली हैं या कहीं नहीं मिली हैं, लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो इन्हें हॉन्टेड करार दे दिया गया। कुछ लोग होते हैं जो कि इसे बहुत स्ट्रांगली फील कर पाते हैं, उन लोगों की मेंटल स्टेट बहुत सेंसिटिव और इतनी अच्छी, या आप कुछ बोल सकते हो, या उनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती है जिन्हें हम साइकिक्स बोलते हैं। हाँ, साइकिक्स। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। उसी तरह ब्लैक मैजिक की बुक होती ही हैं, और जैसे वेटिकन सिटी ने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वेटिकन सिटी की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जो सबसे मोटी, बड़ी और इन्फॉर्मेटिव बुक है, जो सबसे लार्ज बुक है, वो असल में क्रिश्चियनिटी की नहीं, क्रिश्चियनिटी की बाइबल नहीं है, वो डेमोनिक बाइबल है। उसे डेमोनिक बाइबल बोलते हैं, जिसमें जितनी भी डार्क और ब्लैक मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो उसमें उनका वर्णन है, जैसे ब्लैक मैजिक या पोजेशन, या कैसे इन चीज़ों को अट्रैक्ट किया जाए, इनसे बेनिफिट्स लिया जाए या इनसे किसी और को हार्म किया जाए, ये सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ है। और वो बुक सबसे बड़ी और सबसे मोटी और एक क्लासिफाइड सेक्शन में है, इनके बारे में रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में बताया गया वेटिकन के द्वारा। उसी तरह हमारे भी ग्रंथ वगैरह हैं, तो मानना तो नहीं चाहते हैं, बट बहुत चीज़ें होती है जिन पे आप बिलीव करने लगते हैं क्योंकि लोग उसका प्रूफ देने लगते हैं। जैसे कुछ लेजेंड्स हमारे भी ग्रंथों के साथ हैं कि
लिखने से, वो होने से पहले, घटित होने से पहले वो लिखे जा चुके थे। हाँ ऐसे जैसे रामायण, रामायण बोला जाता है कि वाल्मीकि जी ने बहुत कितने सदियों पहले उसे लिख दिया था, और उसके बाद रामायण की हर एक जो इंसिडेंट है, हर एक घटना जो है उसके बाद घटित हुई है। उसी तरह हमारे पास एक कल्कि पुराण है, वो कल्कि पुराण भी अभी लिखी हुई है कि कुछ टाइम में, जैसे 10,000 साल या कुछ 1,000 साल बीतेंगे इस कलयुग के, तब जाके कल्कि पुराण बेसिकली शुरू होगा। एसिड रेन के साथ उस कल्कि एज की शुरुआत होगी। फिर इस कलयुग के ख़त्म होते होते सारे लोग जो हैं वो कैनिबल्स हो जाएंगे, मैन ईटर बेसिकली कैनिबल्स हो जाएंगे, या वो जीने के लिए फिट नहीं होंगे। तो भगवान के अवतार आएंगे, कल्कि अवतार आएंगे, वो उन सब का संहार करेंगे, और ऐसे करके फिर युग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि इस बुक्स में लिखी हुई हैं। अब वो तब तक तो हम नहीं बोल सकते जब तक वो प्रूव ना हो जाए, जब तक हो नहीं। अब बेसिकली हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो अगले हज़ारों या लाखों साल तक रहेंगी, वही अब बता पाएंगे, वही विटनेस करेंगी इन सारी चीज़ों को। हम तो इनसे बहुत दूर है। जी। तो इन गेम्स में कितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं सच्चाई है? ये जो ओजा बोर्ड हो गया, इनसे लोग कन्वे करते हैं, बातें करते हैं भूतों से। चार्ली गेम हो गया, या फिर ये ब्लडी मैरी जो मैंने नाम लिया, ऐसे कई सारे गेम्स हमने देखे हैं, और यूट्यूब पे भरे पड़े इन सबसे वीडियोस, मिलियन व्यूज़ इन पे बटोरते हैं। तो आपको क्या लगता है इन गेम्स में कितने सच्चाई होगी? जनरली तो ये गेम्स सच नहीं होते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। ये होते हैं तो बच्चों को डराने के लिए, कि बच्चे इनसे खेलें या टाइम पास करें या डरें, या ऐसी कुछ चीज़ें जिनसे बच्चों को बहला फुसला के शांत रखा जाए, कि डरा के इनसे दूर रखा जाए। तो ये छोटे छोटे गेम जो है बस इनके थ्रू इस पर्पस के लिए बनाए गए थे। वैसा कोई खास तो प्रूफ है नहीं कि इन गेम्स का कोई पर्पस है, कोई मतलब है, या किसी डेमोनिक एंटिटी ने इन सब पे कुछ काबू किया है, या इनके ज़रिए कुछ बात की है। वैसी कोई प्रूफ मिलती नहीं है हमें। हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि कोई वीडियो बना के ऐसे डालते भी हैं, तो कुछ समय बाद पता चलता है कि वो फेक वीडियोस थी। पेंसिल अगर चार्ली में हिल भी रही है, तो पता चलता है कि किसी ने फूंक मार दिया पाइप लगा के, या इस टाइप से अपना ही फिर रोस्ट वर्जन उसका निकालते हैं कि ये फेक था वीडियो। या फिर और भी ब्लडी मैरी वगैरह हो गया, तो हो सकता है कि पीछे से कोई ऐसे उस तरह का कपड़ा या लिबास पहन के पीछे से खड़ा हो गया। ऐसे हमने देखा है। हाँ, हालांकि रियल फुटेजेस अभी तक तो नहीं मिली हैं। हम लोग जो भी हैं बिलीव्स पे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि एज एन इंडियन हमारी बिलीव्स ही जो है वो हमें स्ट्रांग बनाती हैं। आइदर देखिए, कोई भी चीज़ होता है उसके दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं मुझे लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इन तरीके के जो वेव्स होते हैं, या इन तरह की जो एनर्जीज होती हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। मुझे लगता है कि नेगेटिव को छोड़ के हमें पॉजिटिव्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव से ज़्यादा जितना हम लोग भिड़ेंगे नहीं, उतना वो हमारा कुछ करेंगे नहीं। वो अपनी जगह पे स्थिर ठीक है, पॉजिटिव वाले अपनी जगह पे स्थिर ठीक है। हम लोग को पॉजिटिव वाले से मतलब रखना चाहिए, ताकि वो हमारा कुछ गलत ना कर सके और हम उनका कुछ गलत ना कर सकें। हाँ, मुझे ऐसा लगता होता है। क्या कि लोगों ने एक ऐसा बिल्ड बना लिया है कि ये सारी जो चीजें हैं ये बस नेगेटिव ही होती हैं, इनमें कोई पॉजिटिव साइड या कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होता ही नहीं है। ये इंडिया मीडिया है, ये इंडियन मीडिया हाँ, है। ये शॉर्ट्स वगैरह वायरल करके, ये छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह बना के, या फिर वीडियोस बना के बस टीआरपी गेन करने लेके, या मीडिया भी बहुत सारे मैंने देखा है न्यूज़ चैनल्स पे ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स मिल जाती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसे बोला जाता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती तो जैसे कि एक स्टोरी है कि महाराष्ट्र की वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, तो वो मेंटोर है बेसिकली, वो सिखाते भी हैं। और तो उन्हीं की स्टोरी मैंने सुनी थी कि वो एक साइकिक है, कि उन्हें वो ये चीज़ें फील होती हैं, नेगेटिव चीज़ें फील होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी फील होती हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी तो वो एक हॉस्पिटल में गई थी। तो वो उस समय बच्ची थी, करीब 12-13 साल की या 13-14 साल की बच्ची थी। तब जो वो उस हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने देखा कि एक न्यूबॉर्न बेबी था, उनके क्रेडल पे कोई परी जैसी कुछ एंटिटी थी जो कि उस बच्चे के गाल छू रही थी, और छू के फिर वो खिड़की से चली गई। उन्होंने अपने मम्मी पापा को ये चीज़ें बताई राइट एट द मोमेंट कि पापा मैंने अभी अभी ऐसा कुछ देखा। जनरली माँ बाप इतने छोटे बच्चों की कोई बातें हैं इन्हें डिनाई कर देते हैं कि तुम इमेजिन कर रही हो या तुम्हारी इमेजिनेशन है। उन्होंने हंस कर टाल दिया। बट जब वो बड़ी हुई और उन्होंने नेगेटिव चीज़ों से इंटरेक्ट की, तब जाके अभी उन्हें बिलीव होता है कि मैंने तब जो देखा था वो रियल ही था। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं, इनके पॉजिटिव साइड नहीं होते, पॉजिटिव साइड भी होते हैं। एंजल्स एंड डीमंस, इस सिक्के के ये दो पहलू हैं। एंजल्स एंड डीमंस ये दोनों अलग अलग एंटिटीज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हम भूल जाते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी में है, बोला जाता है कि लूसीफर जो
गॉड्स ऑफ डीमंस बोला जाता है जिसे, हम्म किंग ऑफ डीमंस। हम्म, तो वो डीमन बनने से पहले भी एक एंजल था, उसे फॉलन एंजल भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कि वो उसे, जो जीसस थे उन्होंने अपनी लाइक कम्युनिटी से उसे निकाल दिया और तब वो एक शैतान बन गया। ओहो। तो इसी तरह इसका पॉजिटिव साइड तो है, हाँ। बट हमें वो सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं मिला है कि हम उसे रख पाएँ। लेकिन क्योंकि वो किसी पे पोजेस नहीं करते हैं, जो पॉजिटिव एंटिटीज़ हों जल्दी किसी पे पोजेस नहीं करते हैं, जल्दी अपने एग्जिस्टेंस का प्रूव नहीं देते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, ये हम जानते हैं कि ये ब्लैक मैजिक या पोजेशंस या इन सारी तरीक़ों से हम लोग से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम इन पे ज़्यादा मानते हैं कि ये ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। आप इन सभी चीज़ों को मतलब जैसा कि आपने बताया कि पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, भूत है तो देव भी है ना, बचाने के लिए हमारे देव भी है। तो आप इस पूरे कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग हमारे यूथ को इस विषय पे क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को जनरली संदेश ये देना क्योंकि मीडिया इतनी ज़्यादा इन चीज़ों पे गुमराह कर रही है उन्हें, ऐसी ऐसी मतलब फ्रॉड वीडियोस वगैरह दिखा के, या फिर वेस्टर्न जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं आज के यूथ को, और वो यूथ इन्फ्लुएंस हो भी रही हैं। तो आप उन्हें किस तरह से क्या उन्हें बोलना चाहेंगे इस विषय पे? मैंने तो अभी तक जितना भी सीखा उससे यही सीखा है कि ये सब चीज़ें जितनी अनडिस्कवर्ड हैं उन्हें वैसा ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि कोविड के टाइम पे एक बच्चा था, जो कि कोविड के टाइम पे जैसा हम सब जानते हैं कि ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, या तो पबजी या फिर टीवी या लैपटॉप या मूवी या वेब सीरीज़। तो वो बच्चा भी बोर हो रहा था और उसने फिर कहीं से डार्क वेब को देखा कि डार्क वेब जैसी कोई चीज़ होती है। तो वो डार्क वेब में जब थोड़ा और एक्सप्लोर किया इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसे पता चला कि कुछ कर्ण पिशाचनी एक एंटिटी होती है, उसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ और वो फिर एज अ दोस्त आपके साथ रहेंगे। तो उसने बहुत रिसर्च किया, वो वेस्ट बंगाल वगैरह गया, वो उड़ीसा वगैरह गया, वहाँ से उसने सर्च किया और तब जाके उसे पता चला कि वो उसे एक प्रॉपर तरीका पता चला जिससे वो उस एंटिटी को अपने पास इंटरेक्ट कर सकता था, उससे बात कर सकता था, उसे अट्रैक्ट कर सकता था। और उसने वो तरीके को एज इट इज़ फॉलो किया। और फिर क्या हुआ कि वो सच में उससे इंटरेक्ट हो गई। अब वो होता था कि अब वो बच्चा जो है दिन भर सोए रहता था या रात को रॉ चिकन खाने लगता था, कच्ची मीट, और उसे भूख नहीं लगती थी। और जब भूख लगती थी तो वो बस एक पानी गर्म करता था, करीब 1 कटोरी पानी गर्म करता था, उसमें छीन डालकर पीता था। ऐसे ऐसे मतलब वियर्ड हरकतें हो गई थी। फिर जब उसके मम्मी पापा ने किसी पंडित को बुलाया तो उसने बोला कि आपके बच्चे ने कुछ ऐसा ऐसा चीज़ किया है जिस वजह से ये जो कर्ण पिशाचनी है ये आपके बच्चे से जुड़ चुकी है। तो फिर पूजा वगैरह हुए, तब जाके लोगों को प्रूफ हुआ कि हाँ इसके साथ सच में ऐसा हुआ होगा। क्योंकि जब वो पूजा हो रहा था तो घर में कहीं कहीं पे राख फैलाए गए थे पंडित के द्वारा, और उन राख में कदम के निशान अपने आप आ रहे थे। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें थी, तब जाके वो बच्चा जो है उस चीज़ से फ्री हो पाया इस पूजा के बाद। और तब लोगों को पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ होती है। उनके घर वाला कोई बिलीव नहीं होता था, बट उसके बाद वो बिलीव करने लगे। तो इन सब चीज़ों को जितना अनडिस्कवर्ड छोड़ दें उतना ही बढ़िया, क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी होती है आजकल के बच्चों की कि हम इसे और डिस्कवर करें। डार्क साइड में जाने के लिए और ज़्यादा उन लोग उत्सुक होता है। लेकिन लोग असल में भूल जाते हैं कि ये चीज़ें बहुत डार्क हैं, इनमें नहीं ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हें बस सुने और भूल जाए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो इनको सिखाते हैं या जो मेंटरिंग करते हैं, वो खुद बोलते हैं कि इन सब चीज़ों को जितना अनडिस्कवर्ड छोड़ दें उतना ही बढ़िया है। तो ये कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा। होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अपने व्यूज़ जो आप सोचते हैं इन एक्टिविटीज़ के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में, अपने कमेंट्स को ज़रूर पिन डाउन मतलब कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बना है ये भी हमें बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा हेल्प मिल सके। अमन, एक बार फिर से मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे यूथ को अपने नॉलेज से अच्छे से मतलब सम्मानित करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें फ़ायदा ही हुआ होगा। इतने भारी भारी वर्ड्स मत बोला करो। जनरली तो ये कन्वर्सेशन थी, स्टूडेंट टॉक टाइप। लेकिन मुझे लगता है कि यूथ काफ़ी ज़्यादा इससे अवेयर होंगे। और जैसा कि आपने बताया कि कुछ चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड ही अच्छी रहती हैं। तो उन्हें अनएक्सप्लोर्ड छोड़ दे। हाँ। तो अमन, इसी बात पे मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा। एक बार फिर थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। ओके गाइस, सो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय।